all. This is Alka Chulit and welcome to your weekly inspiration on Vision 100 podcast. आपका फेवरेट चैनल जहां पर हमें लाइफ की वैल्यूज के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें ऐसा माना जाता है सुबह जल्दी उठने से हम हेल्दी एंड वेल्दी तो रहते ही हैं, विजडम भी हमें मिलती है, बट ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल तो ट्रेंड भी हो गया है कि बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग क्लब शुरू कर रहे हैं। और मेरी तो शुरू से ही आदत है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, पूजा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। बट ये आदत क्यों जरूरी है और कैसे लोगों में कल्टीवेट कराएं, इसके बारे में nobody better to talk than our mentor सुमित बहादुर जी। आइए उनसे सुनते हैं। Over to you, सुमित जी। Thank you, Alka ji. Thank you for this warm welcome. We have all heard the saying that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं वो स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होते हैं। आप सभी ने सुना हुआ है। इन दिनों बहुत चर्चा है, there is a lot of buzz these days going around about online and offline early riser groups and early morning communities, and they are growing so quickly. वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि कभी कभी लोग समय पे उनके अंदर आ ही नहीं पाते. There is a waiting list for coming inside, you know, and people are not able to come inside. They are also adding a lot of value for people, and it is causing many businesses and brands to reconsider how to properly leverage them. बहुत सारे बिजनेसेस और ब्रांड्स जो हैं वो दोबारा विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका ठीक से फ़ायदा उठाया जाए, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने बिजनेस को और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, रिसर्च एज वेल एज कॉमन सेंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारी रिसर्च साथ साथ जो कॉमन सेंस है और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दिखाता है, इट शोज़ दैट गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिलोंगिंग टू दैट मिथिकल 5 AM क्लब not only gives us but our business both better results. हमारे बिजनेस और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होता है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोग ये कर नहीं पाते हैं। Many of us still are not able to do it. आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये क्यों बेनिफिशियल है और कैसे किया जाए। एक सेल्फ हेल्प गुरु हैं रॉबिन शर्मा, एंड ही सेज दैट यू नो द मैजिक आवर्स ऑफ 5 AM to 8 AM आर द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ द डे। साथ साथ एप्पल के CEO टिम कुक, स्टारबक्स फाउंडर हॉवर्ड शुल्ट्ज एंड डिज्नी CEO रॉबर्ट आइगर, वो सब भी सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। दे ऑल गेट अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग। इनफैक्ट स्टीवन कवी जो हैं, द ऑथर ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये बोला है, ही हैज स्पोकन दैट पार्ट ऑफ हिज 7th हैबिट, उनकी 7th हैबिट है ना उनकी किताब में, अबाउट शार्पनिंग द एक्स, अपनी जो तलवार है उसकी धार हमेशा तेज़ रखें, यानी अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहें, शार्प रखें। उसके लिए ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एंड डज एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रेयर, all before the normal people's waking up hours, you know. And the same can be said for many successful women entrepreneurs and CEOs like Oprah Winfrey, Indra Nooyi, Michelle Obama, etc., just to name a few. लेकिन पता नहीं क्यों, I don't know about you all, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती थी। इवन एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि स्कूल के लिए मेरी मदर को मुझे हमेशा जल्दी उठाना पड़ता था। शी वुड हैव टू नज मी, पुश मी टू गेट आउट ऑफ बेड एटलीस्ट 3 times, कम से कम 3 बार तो सुबह उनको आवाज़ देनी पड़ती थी मुझे, बिकॉज आई एज अ चाइल्ड यू नो हेटेड गेटिंग आउट ऑफ द बेड, स्पेशली फॉर समथिंग दैट आई डिडंट वांट टू डू, यू नो। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज यू गेट ओल्डर, थिंग्स चेंज, यू नो। स्पेशली आज जब यू नो व्हेन आई एम अ बिजनेस ओनर हैविंग माई ओन बिजनेस, यू नो, दिन कहाँ चला जाता है विद सो मेनी थिंग्स टू डू, सो मेनी टास्क टू कंप्लीट, की पता ही नहीं लगता है। एंड मोस्ट ऑफ यू, यू नो, यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, रनिंग योर ओन होम बेस्ड बिजनेस एंड यू आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, जंपिंग ऑल ओवर द प्लेस। आपको फैमिली भी देखनी होती है, यू हैव फैमिली एंड दैट्स एडिशनल फुल टाइम वर्कलोड ऑन यू, सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन दैट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फोकस ऑन एवरीथिंग। एंड इस टॉपिक पे एक्चुअली मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में, इन माय अर्लियर पॉडकास्ट नंबर 67 and number 14 of, you know, habits of successful entrepreneurs and magic of setting priorities, I have covered in detail about, you know, how to manage your time. So I'm not going to talk about that much here, लेकिन इस एपिसोड में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ about one very effective habit जो मैंने देखी है, एंड दैट हैबिट इज़ द बेस्ट वे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, टू ट्रूली इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी इन लाइफ। अब वो हैबिट क्या है?
आप सब लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ. इट इज़ अबाउट राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वेदर इट्स द 5 AM क्लब, वेदर इट्स द 6 AM क्लब, जितने भी बजे आप सुबह उठते हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइम क्यों ना हो, लेकिन हम बात करेंगे आज सुबह जल्दी उठने की और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी लाइफ में हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करती है. फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं, टुडे वी आर सीइंग एवरीवेयर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स, और उनकी जो पूरी लाइफ है ना वो स्ट्रक्चर्ड है इस तरीके से कि वो उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं सुबह जल्दी उठने का और अपनी पूरी दिनचर्या को उसी के अनुसार ऑर्गेनाइज करने का. देखा जाए तो इट्स अ स्मॉल हैबिट एट फर्स्ट ग्लांस, बट ट्रस्ट मी, कीपिंग इट एज अ हैबिट विल बी मच ईजियर, बिकॉज जैसे जैसे हम ये हैबिट डेवलप करेंगे वी स्टार्ट सीइंग इट्स बेनिफिट्स इन आवर लाइफ्स, एंड चाहे वो बेनिफिट्स शुरू में बहुत छोटे लगें, दोज बेनिफिट्स मे लुक लाइक वेरी स्मॉल वैल्यू एडिशंस इन द बिगनिंग, बट when we do it on a regular basis, we start noticing a significant improvement in our energy levels, our fitness, our relationships, our work productivity, community, and everything in our life, So exercising our willpower in the morning to get up early becomes easier and easier over time, जैसे जैसे हमें वो फ़ायदे, वो benefits दिखना शुरू हो जाते हैं. और आज अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ entrepreneurs से, if I speak specifically to entrepreneurs today, whether they are engaged in direct selling or just starting out in their life in any other industry, so scientific research has already established the advantage of this behavior of getting up early and starting your day early. पहला तो you are more emotionally prepared to deal with adversity. आप चुनौतियों से, चैलेंजेस से निपटने के लिए इमोशनल रूप से ज़्यादा तैयार रहते हैं अगर आप जल्दी उठते हैं. In fact, 2014 में a study was conducted to determine whether people who go to bed later are more likely to have negative thoughts. यानी उस स्टडी में पता लगा था कि जो लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, they are much more likely to develop this pattern of repetitive negative thinking, RNT. और होता क्या है कि जो लोगों के देर से सोने की आदत होती है, those who have a late sleeping timing, they also had this obsessive compulsive symptom, जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को बार बार उनकी चिंता कर रहे हैं. दे आर गेटिंग वरीड अबाउट स्मॉल थिंग ऑब्सेसिवली. सो अगर आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग या पेसिमिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीलुक एट योर प्रॉपर वाइंड डाउन रूटीन एट नाइट, गोइंग टू बेड अर्ली in your comfy pajamas and get into the habit of sleeping early and getting up early, and और क्या फ़ायदे देख रहा हूँ मैं इस चीज़ के. देखा गया है कि यू हैव मोर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एक्सपर्ट लॉरा वैंडरकैम, आप जो है यू मेक बेटर डिसीजंस अर्लियर ऑन इन द डे. उन्होंने ये साबित किया अपनी रिसर्च में कि जब आपके दिन की शुरुआत जल्दी होती है तो आप दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे यू टेक बेटर डिसीजंस, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट इवन आई हैव फाउंड आउट टू बी ट्रू इन माई ओन केस. वो रिसर्चर अपनी किताब में लिखती हैं कि विल पावर जो होती है, विल पावर, इट इज़ लाइक अ मसल, एक मसल की तरह होती है. एंड दैट मसल, द मोर वी यूज इट रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, धीमे धीमे वो घिस जाती है, इट वेयर्स आउट. शी इवन राइट्स इन द बुक कि जो पॉजिटिवली हमारे चार्ज अप इमोशंस होते हैं ना, वो भी दिन भर में जितनी बार हम यूज़ करते हैं तो हमारा मेंटल जो बकेट होता है ना वो डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो जब हमारे आगे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, व्हेन वी आर फेस्ड विद अ डिसीजन जहाँ पर कोई क्लियर कट रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वी हैव टू मेक, तो उस वक्त ये कहते हैं और ये प्रूवन है कि वी शुड एक्चुअली गिव इट सम थॉट, वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, स्लीप ओवर इट बिफोर टेकिंग दैट बिग लीप. इससे पहले कि हम लोग कोई बहुत बड़ा निर्णय लें, एक बड़ी छलांग लगाएं, उससे पहले हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे वो सबसे अच्छा होता है. सो रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट. ऑल्सो विद दिस अर्ली राइजिंग हैबिट यू अपीयर टू बिकम मोर एग्रीएबल, कॉन्शियंसियस एंड प्रोएक्टिव. हम लोग जो है ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एग्रीएबल, यानी ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार होता है, या ज़्यादा कॉन्शियंसियस, हम लोग अपने कर्तव्य, अपने काम के प्रति और ज़्यादा निष्ठा आ जाती है हमें, और साथ साथ हम लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं या दिखते हैं, ऐसा कहा गया है. अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी हुई थी जिसमें जितने भी अर्ली राइजर्स थे उनको स्टडी किया था. एक जर्मन इंस्टीट्यूशन ने 350-400 स्टूडेंट्स को टेस्ट किया था
and they found out कि people who rise early in the morning, they have better temperaments, टेम्परामेंट कैरेक्टर सर्वे हुआ था उन लोगों का, और उसमें पाया गया था कि जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा मिलनसार, ज़्यादा टीचेबल, सिखाने योग्य बन जाते हैं. इनफैक्ट दे बिकम बेटर टीममेट्स, वो बेटर टीममेट्स बन जाते हैं. और चूँकि हमारा बिजनेस और आजकल किसी भी बिजनेस में टीम वर्क बहुत एसेंशियल होता है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो अर्ली राइजिंग हैबिट है हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. साथ साथ अर्ली राइजिंग से हमारा जो स्वास्थ्य होता है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है. और ये तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग. कहा भी जाता है कि द स्लीप हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इम्यून सिस्टम. नींद का हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इफ़ यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, तो हमारा शरीर जो होता है ना, वो खुद को अपने आप से फिर से वो जीवंत या रिजुवनेट नहीं कर पाता. And another reason is that sleep also heals your body holistically. It keeps us energized for the next day. और डिफरेंट टाइप के जो काम होते हैं उनको करने के लिए हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर पाते हैं अगर हमारी स्लीप प्रॉपर ढंग से हुई है. और दिस इज़ द रीज़न वाई अगर कोई आदमी का इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, उसको REM स्लीप नहीं मिलती है, या उसका बहुत लेट नाइट देर से सोना होता है, देर से उठना होता है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा पाया गया है कि दोज पीपल, देयर प्रोडक्टिविटी सफ़र्स. इवन ऐसा कहा गया है कि दे आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट बिकॉज उनके रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं. किसी दुर्घटना में शामिल होने की उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है. और क्या फ़ायदा होता है हमारे लिए व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी प्रैक्टिस रूटीन? तो वी लुक बेटर, हम ज़्यादा बेहतर दिखते हैं. चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हो या जॉग्स हो सड़क पे या पार्क में, और वेदर वी डू सम स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार ऑन द टेरेस. जो हम लोग सुबह सुबह उठ के जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज जो होती हैं, जो सुबह सुबह की जो सूर्य किरण होती है, वो जब हम सोक इन करते हैं, लेते हैं, द विटामिन डी दैट वी गेट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग रेज, दे बूस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. और होता क्या है कि एक्ट्स एज अ मूड एनहांसर. इट कीप्स द ब्लड सर्कुलेशन पॉजिटिव बोथ इन द माइंड एंड द बॉडी. ये जो फ्रेज है ना ब्यूटी स्लीप का, इट इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली सपोर्टेड. इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद है जिसमें फोटोग्राफ्स वर टेकन ऑफ रैंडम पीपल, एंड समटाइम्स दे वर आस्क्ड टू गेट अप लेट एंड समटाइम्स दे वर आस्क्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग by going to bed early and also doing some light moderate physical activity in the morning. और देखा क्या गया कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा लाइट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा आकर्षक जो हैं वो लगते हैं. दे वर रेटेड मच मोर हायर ऑन द अट्रैक्टिवनेस स्केल. प्लस मुझे क्या लगता है कि जो क्वालिटी मी टाइम होता है, खुद के लिए वक्त होता है, अपने लिए जो समय निकाल पाते हैं हम लोग सुबह, वो बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज कुछ घंटे जब हम लोग सुबह सुबह अपने आप को खुद देते हैं, उससे क्या होता है, वो क्वालिटी टाइम जो होता है ना, इट एक्चुअली मेक्स अस फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेंटली प्रिपेयर टू टेक ऑन द डे. हम लोग ज़्यादा अधिक आश्वस्त, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से तैयार महसूस करते हैं अपने आप को पूरे दिन के कामों के लिए. मुझे याद है एक किताब है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी. वो डिस्कस भी ये करती है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होते हैं, जिनको हम अवॉइड करते हैं, टालते हैं ना, उन्हें हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए दिन में, ताकि उसके बाद जो पूरा का पूरा दिन होगा, द रेस्ट ऑफ द डे इट गोज मोर स्मूथली. बिकॉज व्हेन वी ईट दैट फ्रॉग इज़ अ फ्रेज ही यूजेस टू डू दैट वर्क विच वी डिसलाइक वेरी मच. वो कहते हैं कि अगर सुबह सुबह हम लोगों ने मेंढक खा लिया या फ्रॉग खा लिया, उसके बाद सारा दिन जो है हमारा अच्छा जाएगा. यानी वी हैव एक्चुअली कॉन्कर्ड दैट वन थिंग विच वी वर अवॉइडिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने क्या देखा है कि जो क्वालिटी मी टाइम मुझे सुबह सुबह मिलता है विद नो इंटरप्शंस, पीस एंड क्वाइट, I can also plan and complete my most mentally taxing things and tasks first. कि जो मेंटली, मानसिक रूप से कठिन काम होते हैं, मैं उनकी योजना पहले से बना लेता हूँ, उन्हें पूरा कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस अर्ली मॉर्निंग टाइम जो मुझे मिलता है बिना किसी रुकावट और एकदम शांतिपूर्वक तरीके से. तो ये सारे के सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठने की, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग की हमें आदत जो है वो अपने अंदर डालनी चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए. इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. बट हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सुमित, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, कि मैं तो मॉर्निंग पर्सन हुई नहीं, तो हाउ कैन आई राइज अर्ली, तो मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकता हूँ.
सो दोस्तों, अगर आपकी आदत है, इफ़ यू टेंड टू स्टे अप लेट एंड इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल टर्निंग योर माइंड स्विच ऑफ एंड गो टू स्लीप अर्ली, तो कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस न्यू हैबिट। पहली बात तो मेक अ स्केड्यूल ऑफ योर एक्टिविटीज़ आफ्टर 8 PM। अपनी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए कि आप 8 बजे के बाद करते क्या हैं, and you should see that those things that you do after 8 PM are actually productive tasks and activities जो कि आपके लाइफ, आपके गोल्स, आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव या हेल्दी नहीं कर रहे हैं 8 बजे के बाद, इफ़ यू जस्ट वॉचिंग योर फेवरेट शोज ऑन नेटफ्लिक्स or OTT platforms, you're just blogging or responding to social media posts and just browsing the social media posts, तो ये सब चीज़ें दिखने में तो बहुत सेटिस्फाइंग लगती हैं कि हाँ मज़ा आता है, it releases dopamine in our brains, but I think कि 8 बजे के बाद you should find better options of using your evening hours। और वो तभी हो पाएगा जब आप ट्रैक करेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्या 8 बजे के बाद। मेरे हिसाब से try to wind down after 10 PM, या फिर इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो लाइक मुंबई, अगर आप मेट्रो में रह रहे हैं मुंबई में या फिर गुजरात में जहाँ लेट आवर्स होते हैं, देन मे बी 10:30 बजे के बाद धीमे धीमे आपको वाइंड डाउन मोड में आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा जो फ़ोन होता है आईफोन, उसमें मैंने एक स्पेशली साइलेंट मोड क्रिएट किया हुआ है जिसमें ऑटोमेटिकली एक समय के बाद आई ओनली रिसीव एमरजेंसी कॉल्स एंड सारे नोटिफिकेशंस मेरे बंद हो जाते हैं। एंड देर आर नो लेट नाइट डिनर्स, हम लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं। वी ऑल्सो अवॉइड कॉफ़ी एंड एनी शुगरी स्नैक्स आफ्टर 8 PM। बेसिकली हम लोग अपनी बॉडी को धीमे धीमे प्रेप करना शुरू कर देते हैं स्लीप मोड में जाने के लिए। एंड कुछ लोग प्रे करते हैं रात में सोने से पहले, दैट पुट्स देम इन द स्लीपिंग मोड। कुछ लोग लाइट स्ट्रेचिंग करते हैं। पीपल कैन डू डिफरेंट थिंग्स, लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंसेस पीपल कैन डू डिफरेंट थिंग्स। सो हमारे केस में एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 10, जैसे ही 10 बजता है तो हमारी लाइट्स ऑटोमेटिकली रूम्स में डिम हो जाती हैं, कर्टन्स तो ऑलरेडी क्लोज होते हैं। उसके बाद आपका जो बिस्तर होता है, योर बेड शुड बी ऑलवेज लुकिंग अपीलिंग। ठीक से उसको मेंटेन कीजिए। इट शुड लुक इन्वाइटिंग टू यू कि आओ लेट जाओ और सो जाओ। Your bedroom should have a very light, easy breezy kind of an atmosphere, and you should get a very peaceful feeling, with the lights dim, everything in your bedroom. और उसके बाद जैसे ही हम लोग जो है सोते हैं, एज यू पुट डाउन योर हेड टू स्लीप, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन बहुत सुखद गया, टुडे वाज अ वंडरफुल डे, थैंक यू गॉड। एंड मेंटली वी टेल आवरसेल्व्स दैट वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टुमारो मॉर्निंग फॉर ऑल द मिरेकल्स दैट मे हैपन फॉर अस टुमारो। हम लोग बहुत ही खुशी खुशी कल सुबह जो है वेट कर रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारा ज़बरदस्त दिन कल होने वाला है, ऐसे करके। तो इस फीलिंग के साथ होता क्या है कि बहुत ही पीसफुली यू गो टू बेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही बोलूँगा कि आई मेंशन दैट गेटिंग अप अर्ली मे अपीयर डिफिकल्ट, हो सकता है आपको देखने में बहुत मुश्किल लगे, बट कहते हैं ना, नथिंग वर्थवाइल इज़ ईजी। कोई भी काम जो करने लायक होता है, कोई भी चीज़ जो करने लायक होती है, वो आसान कभी नहीं होती है। There is a reason why all of the world's most successful people, they have felt so strongly about getting up early and starting there early for hundreds of years, और आज भी वो लोग यही करते हैं to gain that competitive advantage। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं और अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट देयर डे अर्ली, दे एक्चुअली कंसिडर इट एज वन ऑफ देयर सुपर पावर्स। So have fun with whatever I have talked about here. It's all part of becoming a better version of yourselves. I have changed as well. मैंने खुद को काफ़ी चेंज किया है। जैसे आपको पता है, मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, बट आई एम ऑल्सो ऑन द सेम पाथ टू मास्टरिंग दिस हैबिट। मैं भी लगा हुआ हूँ इस हैबिट को मास्टर करने में, एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। आई वुड लव टू हियर अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, so send me a message on Spotify, and I'll see you next week with another exciting episode. So take care, love you, and talk to you later. Bye for now.